फ्रेंड, ये इरिटेरिया का 37वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो शून्य होगा। देखिए, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। कार्य का एसआई मात्रक की बात करें तो जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक की बात करें, किस कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। देखिए, W बराबर एफ एस कॉस थीटा में एफ क्या है? तो फोर्स है, एस है विस्थापन। अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक 3.08 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो पारसेक होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कौन एक अदिश राशि नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसका मात्रक है टेस्ला। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। देखिए, सदिश राशि और भी हैं, जैसे वेग, त्वरण, संवेग, बल, भार, कोणीय वेग। ये सब क्या है? सदिश राशि का उदाहरण है। किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो देखिए, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ताप, आर्द्रता, प्रतस्था बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, जबकि घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग कम होता है। दाब से ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। किसी वस्तु का पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान W बराबर भार बराबर W बराबर mg होता है। भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। देखिए, ध्रुवों पर G का मान सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है और स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर भार चंद्रमा पर बोले तो याद रखिएगा, पृथ्वी का 1/6 चंद्रमा के भार के बराबर होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर पानी में नमक मिलाइएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है? तो ध्रुवन ऐसी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। परमाणुवाद का जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। CO2 निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो SP पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक के रूप में कौन कार्य करता है? तो विमंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग होता है। भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग होता है। भारी जल को D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका अनुभार 20 होता है, यानी 20 होता है। ठीक है, कौन सा ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? HNO2 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो रसधानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा एंजाइम वसा को वैसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो कौन? तो लाइपेज। देखिए, पेप्सिन अमाशय से निकलता है। अग्नाशय से निकलने वाले 3 एंजाइम हैं, याद रखिएगा। लैट LAT, याद रखिएगा लैट। लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना और एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और T मतलब ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है।
कॉकरोच में हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 13। मछली में 2 होता है, उभयचर में 3 होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मगरमच्छ उभयचर रहते हुए भी इसमें 4 कच्छ होते हैं। सरीसृप में 3 होता है, पक्षी में 4 होता है, जबकि केंचुआ में 8 होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। अमीबा किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? विखंडन। ईस्ट एवं हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। पेलेनोरिया में पुनरुद्भवन के द्वारा जनन होता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? धौलावीरा से। धौलावीरा से प्राप्त होता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और धौलावीरा की खोज की बात करें तो रामेंद्र वशिष्ठ ने इसका खोज किया था, और ये यूनेस्को का 40वां साइट भी है। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। मिट्टी का हल्का साक्ष्य यहीं से मिला था, बनवावली से। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। वैश्विक दर्शन कनाद। पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक कंबोज की राजधानी थी। महाजनपद की कुल संख्या 16 है। महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। कौन एक जीव जैव ग्रंथ नहीं है? अबदान शतक एक जैव ग्रंथ नहीं है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कड़फिसस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा की रचना याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को तोते हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इसी ने ही चालीसा दल का गठन किया। चांदी का टंका टंका का चांदी, टंका जो था ना, वो मुद्रा वो चांदी का बना हुआ था। और जीतल जो मुद्रा बना हुआ था, किसका बना हुआ था? तांबा का बना हुआ था। दार उल सफा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछा दिया, लेकिन पहली बार नहर का अगर बात कहे तो गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार नहर बनवाया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। देखिए, निकोलो कांटी इटली का यात्री था, वो देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रज़ाक फारस का यात्री था, ये देवराय द्वितीय के समय भारत आया था। नूनीज पुर्तगाली यात्री था, ये अच्युत देवराय के समय आया था। डिमोगो पायस और बारबोसा कृष्ण देव राय के समय भारत आया था। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1674 में। इनका राज्याभिषेक शिवनेर दुर्ग में हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी ने जय सिंह के बीच में की। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया? निना डी कुन्हा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में पेरिस की संधि हुई। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? गुप्त वंश ने संरक्षण प्रदान किया था। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? शंकर सिंह। किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? त्रिपुरा। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। मेट्रो परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर मेट्रो परियोजना है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बना हुआ है। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? कच्छ का रण। कौन है? कच्छ का रण। भारत में कुल 18 बायो रिजर्व हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ये भाग 20 में है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? साधारण बहुमत द्वारा। मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, लोकसभा का सदस्य रहे या ना रहे, राज्यसभा का सदस्य रहे या लोकसभा का, वो मंत्री बन सकता है, ना रहे तभी बन सकता है। अगर ना है तो 6 महीना के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। चलिए, कुछ सम्मिलित करना है। निर्वाचन भाग 15 में है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। संविधान संशोधन भाग 20 में है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। वयस्क मताधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। CAG का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। वर्तमान में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। संसद अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। 2 माह में कम से कम एक बार किया जाना अनिवार्य है। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत की बैठक है तो कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? तो सदस्य की कुल संख्या का आधा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसी को IMF, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? IMF। IMF की स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। रीगा किस देश की राजधानी है? लताविया की राजधानी रीगा है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक दिए हुए उसे ध्यान से सुनिएगा। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एंडरसन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया AM फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक कौन है? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के शिवानंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भात भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट के लेखक शोभाडे। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। तम्स के लेखक भीष्म साहनी। मिलिंद पन्हों के लेखक नागसेन। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। अर्थशास्त्र के कौटिल्य। अष्टाध्यायी के पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मुद्राशास्त्र के लेखक विशाखदत्त। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया बिन्स फ्रीडम अल हिलाल पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज भीमराव अंबेडकर। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। कॉमन बिल न्यू इंडिया पुस्तक कॉमन बिल और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट।
चलिए आज ये सेट समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।